स्टॉक मार्केट। अब आप में से काफी लोग ना स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इसमें कैसे पैसे लगाए जाते हैं और फर्स्ट स्टेप क्या है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, मतलब आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है। अब कुछ लोगों को इसका बेसिक आइडिया भी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट होता क्या है और एक रोड मैप बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क। तो बेसिकली इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंपनी के शेयर्स हैं उनको खरीदा जाता है और उनको बेचा जाता है। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, आप मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, आपको रिलायंस इंडस्ट्री के अगर शेयर को खरीदना है तो आपको शेयर मार्केट के थ्रू उसको खरीदना होगा, और अगर आपके कोई शेयर हैं तो आप शेयर मार्केट के थ्रू ही उसको बेच सकते हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है इस मार्केट में, सिंपली शेयर्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। और ये काम कैसे करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझो जैसे कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर हैं, अगर उनका प्राइस ऊपर जाएगा, अब मैं यहाँ पे सिर्फ बात इक्विटी की कर रहा हूँ कि आपने डिलीवरी में शेयर्स ले रखे हैं, मतलब आपने सिंपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर ले रखे हैं फॉर एन एग्जांपल। अब वो 10 शेयर अगर ऊपर उनका प्राइस जाएगा तो आपको फायदा होगा, अगर वो नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो सिंपली यहाँ पे प्राइस एक्शन होता है, मतलब शेयर अगर ऊपर गए तो आपको फायदा और नीचे गए तो आपको नुकसान। तो शेयर मार्केट काम आप मोटा मोटा मान लो इसी तरीके से करता है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि उस बंदे ने स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमा लिए या फिर उस बंदे ने स्टॉक मार्केट से इतना लॉस कर लिया। तो बेसिकली अगर आप इसको बिना सीखे करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका लॉस ही होगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यहाँ पर मेजरली 3 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1 वो जिनके पास एक रेगुलर इनकम आती है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस से उनको एक इनकम मिल रही है, वो उस इनकम का कुछ पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हो, मतलब अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड हमारे वो हो गए जिनके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास कुछ लिक्विड फंड पड़ा हुआ है, वो एग्जांपल के लिए 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और 2 लाख भी हो सकता है, और आपको उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में और उससे हायर रिटर्न्स चाहिए एज कंपेयर टू एफडी एंड बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक अकाउंट में आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ठीक ढंग से इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको 10-15% का इजीली रिटर्न मिल जाए। और थर्ड, आजकल जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उस कैटेगरी में क्या होगा, आपके पास अमाउंट ही बहुत कम है, अप्रोक्स 50,000, 40,000, 1 लाख मान लो आपके पास अमाउंट है, और उस अमाउंट को आप धीरे धीरे नहीं बढ़ाना चाहते, आप बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हो कि 1 साल में ही वो 1 लाख का सीधे 10 लाख हो जाए। तो उस टाइप के लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर मेजरली ये 3 टाइप के लोग ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम इनफ है, मतलब आपके पास डेली का 1 घंटा, आधा घंटा, अगर इतना नहीं है, एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि आप वीक में 1 या 2 घंटे शेयर मार्केट को दे सकें, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर सकें, मार्केट में क्या चल रहा है, आप उसके ग्राफ्स वगैरह को देख सकें। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है स्टॉक मार्केट को देने के लिए, देन आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा क्या करना है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप स्टॉक मार्केट में टाइम देना ही नहीं चाहते, आप सोचते हो कि बस मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मुझे सिर्फ प्रॉफिट आता रहे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं करते हो तो आपके सामने ऑप्शन दूसरा आता है इक्विटी, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो। तो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड लोगे तो उसमें क्या बेनिफिट है, अगर आप शेयर्स लोगे तो उसमें क्या बेनिफिट है, और उसमें क्या ड्रॉबैक है और इक्विटी में क्या ड्रॉबैक है, तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम म्यूचुअल फंड की। तो बेसिकली आपने म्यूचुअल फंड तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आपने ये बहुत ऐड सुना होगा। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है कि स्टॉक्स जो होते हैं, जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, उनको ही खरीदा जाता है, बट उनको आप डायरेक्टली ना खरीद के आपका जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है वो उन शेयर्स को खरीदती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनको शेयर मार्केट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रहती है। बट आपको ऐसी कोई ज्यादा अभी नॉलेज है नहीं, तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है सीखने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा तरीका बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखोगे, तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये ग्रो एप्लीकेशन है, इसमें मैं आपको स्क्रीन लगा के दिखा देता हूँ। अब बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होते हैं, आप मान लो एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है, एक लार्ज कैप होता है, मोटा मोटा आप ये मानो। तो म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है और कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ।
तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको काफ़ी सारी कंपनीज दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जैसे कि मैंने अभी ग्रो ऐप ओपन कर रखी है, आप चाहें तो कोई अदर जो डीमेट अकाउंट है आप उसमें आप अपनी एप्लीकेशन में ओपन करके आप यहाँ पे स्क्रीन लगा लोगे। तो अब यहाँ पर आप देखो कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं। अब आपको कौन सा सूट करता है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, अब इस सेगमेंट में यहाँ पर आपको 3 टाइप के जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें ग्रोथ थोड़ी कम होती है। दैट मीन्स कि जो कंपनियां ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती है ना, तो इसमें इन फंड के थ्रू उन कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो ये इतना नहीं गिरेंगे। अगर आपने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले रखा है तो अगर मार्केट 10% गिरती है तो वो हो सकता है 15% गिर जाए, 20% गिर जाए। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप ले रखा है तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 10-12% ही गिरेगा और कुछ केसेस में 7-8% ही गिरेगा। तो रिस्क स्मॉल कैप में ज्यादा होता है, मिड कैप में उसके बिटवीन होता है, यानी कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच का हो गया आपका मिड कैप। स्मॉल कैप में तो सबसे ज्यादा रिस्क है ही, बट ऑल्दो लार्ज कैप में भी रिस्क है, बट उसमें रिस्क थोड़ा कम है और उसमें रिवार्ड भी कम है। तो आपको पता है अगर रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ कि आप कैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे जैसे कि मॉडरेट हाई पे आप सिलेक्ट करोगे, तो मॉडरेट हाई पे भी आप देखो यहाँ पे जो स्टॉक का जो आपको रिटर्न मिली है वो पराग पारिक में मिल रखी है। तो इसका जो 1 ईयर का जो लास्ट ईयर का जो रिटर्न आया है वो आया 17%। अगर आप 3 साल का देखोगे तो 24% और 5 साल अभी इसको हुए नहीं है तो यहाँ पर एनए दिखा रहा है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पता करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 स्टार, ये एटलीस्ट 4 स्टार तो हो तभी आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि अच्छा परफॉर्म करेगा। अब स्मॉल कैप में क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप का। एक बार आप ये देखो, मॉडरेट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी हाई। अब जब यहाँ पे रिस्क वेरी हाई होगा तो उस कैप में क्या होगा, अब जब मैंने रिस्क वेरी हाई कर दिया तो देखो स्मॉल कैप आ गया। अब स्मॉल कैप में क्या है, 1 साल का रिटर्न आया 38%। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1,38,000 हो गए होते। तो बेसिकली अगर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है। आई थिंक अगर मिड कैप में जाओगे तो वो बेस्ट है अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है। आजकल आपको मैं बता दूं स्मॉल कैप में भी इतना लॉस नहीं होता, क्योंकि आजकल जो म्यूचुअल फंड के जो एम्प्लॉयज है ना वो बहुत ज़्यादा यार हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो इतना लॉस होने नहीं देते। बट रिस्क तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए, बट अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ऐसा देखने को नहीं मिला है। आई वुड सजेस्ट आप मिड कैप में जाओ या फिर लार्ज कैप में जाओ, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हो। अगर मैं आपको इस स्मॉल कैप फंड की अगर मैं कंपनीज दिखाऊं कि किसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है, देखो अगर आप इसकी होल्डिंग्स देखोगे तो यहाँ पर जो है ना ये सारी स्मॉल कैप कंपनियां ही होंगी मोस्टली, उसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल कैप है। अगर आप बात करोगे निपॉन इंडिया जो कि लार्ज कैप है, तो इसने जो बढ़िया बढ़िया कंपनी होंगी जैसे HDFC बैंक हो गई और हमारी तेजस हो गई, क्रेडिट हो गई, BHEL हो गई और हमारी L&T हो गई, मतलब किर्लोस्कर हो गई, तो जो इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि ग्रोथ उनकी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी आपको जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी और लॉस भी आपका इतना नहीं होगा। सो अब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपना म्यूचुअल फंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और आप इसमें चाहे तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप चाहे तो इसमें ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो आपकी वो 10,000 जो है वो डिवाइड करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी डिफरेंट स्टॉक्स में। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपके 2,000 रुपये फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा दिए, और आपने 2,000 रुपये आपके किसी दूसरे स्टॉक में लगा दिए, 2,000 किसी और स्टॉक में लगा दिए, 500 किसी और में लगा दिए, तो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा और जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा म्यूचुअल फंड का तो इन स्टॉक्स की ग्रोथ पर ही डिपेंड करेगा बेसिकली आपका रिटर्न। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं खुद से अपना शेयर सिलेक्ट करूं और उसमें इन्वेस्ट करूं, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना है कि आपके पास टाइम तो है नहीं, आप उस कैटेगरी में हो अभी आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल वो स्टॉक देखो जो आपने नाम सुना हो, उसके बारे में रिसर्च करो एक्चुअल में वो ऐसा है या नहीं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस एक बार करके देखो कि एक्चुअल में इसकी बैलेंस शीट क्या है, ये प्रॉफिट में कंपनी है, लॉस में कंपनी है, इसके अराउंड जो और इस सेक्टर की कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है,
उसके बाद उस स्टॉक को लो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। तो ये देखने के बाद आप उसमें लॉन्ग टर्म में उसको छोड़ दो और थोड़ा बहुत उसको बीच बीच में देखते रहो और आप 2 साल या फिर 5 साल का एक पीरियड लेके चलो। उस पीरियड में आपको पैसे निकालने ही नहीं है, तो उस केस में आपको यहां से प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जब आपके पास टाइम ही नहीं है। बट आपके पास मान लो टाइम है, मान लो आप कुछ टाइम स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए दे सकते हो, तो उस केस में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो बेसिकली उस केस में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके आप सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। वो भी उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्विंग को ट्रेड करो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब बेसिकली ये इसका वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक इसका जो प्राइस है फॉर एग्जांपल ये, अब इस प्राइस के आसपास से आप देखो यहाँ पे क्या है, बार बार इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इसका प्राइस आया 2750 के आसपास, तो यहाँ से प्राइस बार बार नीचे जा रहा है। ये आया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है स्विंग ट्रेडिंग में, आपको पर्टिकुलर एक स्विंग ट्रेड करनी होती है। आप यहाँ पे स्टॉक को लंबे टाइम तक बाय और सेल नहीं करते हो। आप क्या करते हो स्विंग ट्रेडिंग में, आप 1 वीक के लिए स्टॉक को ले सकते हो, उसके बाद उसको सेल कर सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए शेयर लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने के लिए भी शेयर लेते हैं। 6 महीने से अगर आप उसको ऊपर ले रहे हो तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ स्विंग ट्रेड, बट मैक्सिमम 1 साल, बट इससे ज्यादा नहीं। मोस्टली लोग 6 महीने के अंदर अंदर ही स्विंग ट्रेड करते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ये होती कैसे। अब मान लो अब यहां पर एक रेजिस्टेंस आया, अब यहां से रेजिस्टेंस तो आया, यहां से शेयर गिरना स्टार्ट हुआ। अब ये जाएगा कहां तक? तो उसके लिए भी आपको पहले मैंने बताया, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है इस लेवल से अप्रॉक्स। आपने देखा यहाँ से क्या है कि प्राइस जैसे इस प्राइस पे पहुंचा, शेयर आपका नीचे आया, लेकिन नीचे कहाँ तक गया? यहाँ तक 2230 के आसपास तक। यहाँ से इसने दोबारा से अपना सपोर्ट ले लिया, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जाने लगा। फिर यहाँ से आया, फिर आपने देखा यहाँ पर ये इस बार 2360 ही तक आया और फिर से उसने क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे, अब दोबारा नीचे आया कहां तक? 2230 तक। मतलब ये इसका एक सपोर्ट एरिया है और ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है और वहां से टकरा के नीचे आ रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं स्विंग ट्रेड में, अब बेसिकली आपने देखा कि यहां पर प्राइस क्या है, बार बार ऊपर जा रहा है, यहां से टकरा के यहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है इस रेंज से। तो अब यहां पे मान लो आपने देखा कि प्राइस ऊपर आने लगा, आपने यहां पर कहीं एक अपना शेयर खरीद लिया। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर कहीं पे शेयर खरीद लिया इस रेंज पे, ठीक है। ये एक रेंज है 2355 की, आपने 2355 पे शेयर लिया। अब आपको पता है कि यार यहाँ तक तो जाता ही है यार ये शेयर ना, मोस्टली 2770 तक। अब आपने क्या किया, पर्टिकुलर इस स्विंग को कैप्चर किया। मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए ये आपने पर्टिकुलर इस स्विंग को कैप्चर किया, आपने यहाँ पे प्राइस, आपने इस प्राइस पे स्टॉक लिया। अब जितने शेयर लेना चाहते हो उसने आपने शेयर इस प्राइस पे लिए और आपको पता था कि यहाँ पर शेयर जाके वापस उसका प्राइस नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपने उसको सेल कर दिया। बट सेल भी आप कैसे करोगे, पहले आप कंफर्मेशन लोगो कि एक्चुअल में नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, अब काफी बार क्या होता है, 1 वीक में ही शेयर जो है वो कितना डाउन आ गया, सीधे यहाँ पर 2764 से 2543। तो आप यहाँ पे कहीं पे इसको सेल कर सकते हो अगर यहाँ पे नीचे डाउन साइड में आ रहा है। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स हैं, आप उनको सीखो उसके बाद ही करो। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड होती क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्विंग में ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए आपको स्टॉक्स खरीदने होंगे अगर आपके पास टाइम है और आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप के लोग, जिनके पास टाइम भी बहुत है और उनके पास कैपिटल बहुत कम है। अब वो क्या करते हैं, सीधे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में कूद जाते हैं। मैं उनको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में मत आओ, क्योंकि आपका जैसे ही लॉस होगा आप सीधे डिप्रेशन में चले जाओगे और वो चीज़ आपके लिए भी सही नहीं है और आपके घर वालों के लिए भी सही नहीं है। तो आप पहले एक रेगुलर इनकम बनाओ, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आओ। अब काफी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार 50,000 से मेरे यार सीधे 5 लाख हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं कम चांस नहीं कह रहा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके 50,000 सीधे जीरो हो जाएं। किसमें? ऑप्शंस ट्रेडिंग में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में।
वो आपने अगर सीखने के लिए करना है तो आप छोटे अमाउंट से सीख सकते हो, बट आप सोच रहे हो आपके पास एक फिक्स अमाउंट है और उस अमाउंट को जानने के बाद आप ट्रबल में आ सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री मत लो। आप पहले एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनाओ, देन यू कैन इन्वेस्ट। मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करना है और क्या क्या उसमें देखना होता है। वो भी वीडियो आपको जल्दी चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।